दरअसल राघव चड्ढा के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा था कि सरासर झूठी खबर है। ऐसी महामारी के समय इतनी गंदी राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रही है पार्टी। इतना नीचे कैसे गिर सकती है आम आदमी पार्टी। तो इस ट्वीट पर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। तो ये मृत्युंजय कुमार, जो कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, ने ट्वीट करके ये कहा था और अब कार्रवाई हुई है। राघव चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कोरोना की दहशत के बीच लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में उनको रोकने के लिए सरकार अब नोएडा में शेल्टर होम बनाने की तैयारी में है। तो इसके लिए बाकायदा 3 स्टेडियम को शेल्टर होम में तब्दील किया जाएगा, जबकि कुछ सरकारी स्कूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लोगों को जहां है वहीं रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है और लोग भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं अगर वो यहाँ रहे तो उनको रहने खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं। तो ऐसे में सरकार उनकी चिंता को दूर कर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर उनका पहले मेडिकल चेकअप भी होगा। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है या ऐसे ही कोई सस्पेक्टेड मिलता है कोरोना का, तो उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो 3 स्टेडियम हैं जिन्हें शेल्टर होम में तब्दील किया जाएगा। वहीं कुछ सरकारी स्कूलों को भी इस काम में लिया जा सकता है, क्योंकि भीड़ देखिए जरा। वाकई में इस भीड़ के बाद चिंता ये बढ़ने लगी है कि जिस कवायद के लिए यहाँ पर लॉकडाउन किया गया था वो कवायद कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए आप, लोग यहाँ बस की छतों पर चढ़कर जा रहे हैं। बस के अंदर फुल हैं, जो हजारों की संख्या में। कल आनंद विहार की तस्वीरें हमने देखी। यूपी के अमूमन जो भी बस अड्डे हैं प्रमुख, वहां आप देखिए लोगों की भारी भीड़ है। तो ऐसे में इस भीड़ को रोकने के लिए अब शेल्टर होम बनाए जाएंगे नोएडा में, क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं दिल्ली से नोएडा की तरफ या और फिर नोएडा से अपने अपने जिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में शेल्टर होम अगर बनेगा, लोगों को रहने के लिए जगह, खाने पीने का सामान और सारी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, तो लोग वहां पर रुक सकते हैं। तो हमारी अपील भी है उन लोगों से जो अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने घर भी जा रहे हैं, सोचिए आप नुकसान करेंगे उनका। ऐसे में जरूरी यह है कि आप रुक जाएं। शेल्टर होम यहाँ पर जो बनेंगे वहां रहकर आप अपने लिए सारी चीजें, सारी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। तो प्रशासनिक समस्या बहुत बड़ी इस वक्त खड़ी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग हैं जो अपने घरों से दूर रोजी रोटी के लिए यहां पर आए थे, लेकिन अब जबकि लॉकडाउन हो चुका है और तरह तरह की खबरें उड़ी, तरह तरह की अफवाहें उड़ी, तो इसके बाद कल की तस्वीर जरा देखिए। हम बार बार कह रहे हैं लॉकडाउन में ऐसी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। एक ऐसी बीमारी जिसका सबसे बड़ा क्योर यही है कि आप दूर दूर रहें, या यूं कहें कि एक ऐसी बीमारी जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान इंसान के कांटेक्ट में आता है। तो उस दौरान अगर ये भीड़ भाड़ भरी तस्वीरें सामने आए तो ये किसी की भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। तो वही दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है। भीड़ छट चुकी है, सड़क खाली है। तो आनंद विहार के 2 अलग अलग समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इसी भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं है। अब ये लोग सोचिए, यहां से प्रयागराज पैदल ही जाने की बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति है। तो कई जगह गाड़ियां मिल रही हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जब देखा कि दिल्ली से गाड़ियों में भर भर कर लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो 3000 बसेस उसने लगाई हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि पता नहीं कब उन्हें साधन मिले, तो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक मजदूरों का दल जालौन के उरई पहुंचा है। इन मजदूरों ने बताया कि कैसे, कितनी मुश्किल से, कहां पर ये लोग अपने घर तक पहुंचे हैं। कहीं कुछ छोटी मोटी सवारी मिली तो उसने कुछ रास्ता तय करा दिया और इस तरह से करीब 250 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग उरई पहुंचे हैं। और इस दौरान कई जगह उन्हें भोजन मिला भी, कई जगह उनको भूखे भी चलना पड़ा। हम गाजियाबाद से तो दादरी तक पैदल चले हैं, फिर कुछ दूरी तक साधन भी मिलता है, फिर पैदल चले। ऐसे कुल मिला के तो 250 किलोमीटर तक हम पैदल चले हैं। नहीं, खाने पीने की तो सुविधाएं वहाँ जगह जगह थी। थोड़ी थोड़ी दूर पे लोग फल दे रहे थे और पूरी सब्जी भी मिल रही थी, खाने की सारी व्यवस्था।
तो ऐसे लोग भी हैं जो इस मुश्किल समय को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी लोग पहली सोच यही है कि बस वो घर पहुंच जाएं, कैसे भी पहुंच जाएं। तो संभल से तस्वीर जरा देखिए, जहां के सदर कोतवाली क्षेत्र में कंटेनर में छिपकर गुजरात से सैकड़ों लोग पहुंच गए। ये लोग कोरोना वायरस के चलते आवागमन की ठप होने की जो व्यवस्था सारी बंद हो गई, कोई साधन नहीं मिला, तो इस तरह से यहाँ पर पहुंचे। कहीं कोई स्कैनिंग इनकी नहीं हुई है। संभल पहुंचने पर सभी को हालांकि नाश्ता कराया गया, लेकिन सबसे अभी जो जरूरी है वो ये है कि इन लोगों को इनके घरों से भेजने से पहले इनकी स्कैनिंग एक बार हो जाए, ताकि इनके साथ साथ कोई बड़ी आफत इनके गांव तक, इनके घरों तक ना पहुंचे। तो जिनको साधन मिला वो जैसे तैसे थोड़ा पैदल, थोड़ा गाड़ियों में सवार होकर अपने घर पहुंच गए हैं, और जिन्हें साधन नहीं मिल रहा है वो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, सुनिए जरा। देख सकते हैं कि आनंद विहार में एक मजदूरों का बड़ा जत्था है जो प्रयागराज जाने के लिए घर से निकल पड़ा है, लेकिन यहाँ पे इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3000 बस चलाया है कि लोग अपने घरों तक आसानी से पहुंच सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह अपने घरों को जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। आनंद विहार पहुंचे हैं, माथे पे जो है सामान लिए हैं, एक बड़ा बोझ लिए हैं, और ये कैसे प्रयागराज तक पहुंचेंगे यह बड़ा सवाल है। अभी तक इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। आप कहाँ जाना है आपको? इलाहाबाद। कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? कोई नहीं साहब, कोई बस नहीं मिल रही? कोई नहीं मिले। आपको कहाँ जाना है? इलाहाबाद। कैसे जाओगे आप? बस से साधन मिलेगा? बस मिला? अभी नहीं, आप बताओ। इलाहाबाद जाएंगे। क्या क्या काम करते थे यहाँ पे? हम वेल्डिंग लाइन में सर। आप बताइए, आप कैसे लोग जा रहे हैं यहाँ पे? सब ऐसे बोले कि आनंद विहार से बस है, उसके लिए हम लोग आए, लेकिन कोई बस नहीं दिख रहा है। पुलिस वाले भगा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो कैसे जाएंगे आप लोग? देखेंगे कुछ क्या न कुछ, पैदल पहुँच जाएंगे आप लोग प्रयागराज? एक आध हफ्ता लगेगा पहुंचने में। प्रयागराज जाना है, सैकड़ों की संख्या में ये लोग हैं। यह कैसे जाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 आनंद विहार। तो सोचिए कितनी विकट इनकी यात्रा रहने वाली है। फिलहाल हमीरपुर का जिला प्रशासन अलर्ट है, और जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है, और सैकड़ों मजदूरों की स्कैनिंग कराई जा रही है। परीक्षण के बाद ही उन्हें घर भेजा जा रहा है। जिले की सभी सीमाएं फिलहाल सील कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली से जो भी मजदूर आ रहे हैं उन्हें सीमा पर रोका जा रहा है। पहले सबकी स्क्रीनिंग होगी, स्कैनिंग होगी, यानी कि देखा जाएगा कहीं कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है किसी शख्स में। तो जब सब कुछ ठीक लग रहा है तभी इन लोगों को इनके घर के गांव भेजा जा रहा है। और इन सबके बीच लखनऊ से खबर आ रही, जहां यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टास्क फोर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। 11 समितियां जो मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई गई हैं उनके साथ बैठक हो रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद हैं। तो वो लोग जो रास्ते में फंसे हुए हैं, कैसे उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। तो 11 टीमें पहले ही राज्य सरकार की तरफ से गठित कर दी गई हैं, जो लोगों के आने जाने से लेकर उनके खाने पीने, उनके हेल्थ को लेकर जो भी तमाम सुविधाएं हैं उन सब का ख्याल रख रही, निगरानी कर रही हैं। तो ऐसे में अब बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। तो अनामिका, जरा बताइए क्या कुछ इस बैठक में देखा जा रहा है? और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो टीम 11 बनाई गई है, जो 11 समितियां बनाई गई हैं, उनके सदस्य और अध्यक्ष भी इस टीम में शामिल हैं, जिसमें खुद मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल है। और लगातार इस बात को लेकर के ही रिव्यू मीटिंग की जा रही है कि किस तरीके से लोगों को जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी वस्तुएं हैं, इलाज है, वो उनको मौके पर मिल पाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से दिल्ली से, नोएडा से, पूर्वी यूपी के या तमाम अलग अलग शहरों के लोग कूच कर चुके हैं, चल चुके हैं वहां से पैदल, उन लोगों को कैसे उनके स्थानों पर ही रोक करके जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई जाए, इस पर पूरा फोकस है। और आज भी आप देखिए कि चाहे वो चारबाग बस अड्डा हो, चाहे आलमबाग बस अड्डा हो, लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है वहां पे, और इसीलिए प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग बसें लगा के उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत जरूरी बातें भी यहाँ पर बैठक में लाई गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा की जा रही है वो ये है कि 1 मार्च के बाद जो भी लोग प्रदेश में एंटर किए हैं, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनका मेडिकल चेकअप जरूरी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में ये भी निर्देश दे रहे हैं 1 मार्च के बाद जो भी लोग प्रदेश के अंदर आए हैं उनकी जांच की जाए, उनको डिटेन किया जाए, उनका मेडिकल चेकअप करके ये पता लगाया जाए कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो एक तरफ सरकार के सामने चुनौती ये है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी चीजें मुहैया कराई जाए। दूसरी चुनौती ये है कि जो दिहाड़ी मजदूर या जो लोग दिल्ली या नोएडा से चल पड़े हैं लखनऊ के लिए, अपने अपने शहरों के लिए, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। और तीसरी
बड़ी चुनौती है कि इस चेन को तोड़ा जाए। इस चेन को तोड़ने के लिए 1 मार्च के बाद जो भी लोग प्रदेश के अंदर आए हैं उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। चलिए अनामिका, तो नजर बनाए रखें, आप अपडेट लेंगे आपसे क्या कुछ बैठक में तय हुआ। शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो लॉकडाउन का 5वां दिन है और आज 5वें दिन यूपी में सफल लॉकडाउन है। तो ये एक तस्वीरें जो अलग अलग सड़कों से आ रही हैं, तो उसको देखकर लग रहा है कि वाकई में लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी लोगों के सामने कि उन्हें अपनी घर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन का 5वां दिन और उत्तर प्रदेश की सूनी सड़कें जो बता रही हैं कि लॉकडाउन को लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अब भी कई ऐसे मजबूर हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिन्हें अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो उनके छोटे छोटे दल, उनके छोटे छोटे ग्रुप सड़क पर नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन बेवजह कोई भी सड़क पर घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है और सरकार भी मान रही है कि लोग जो कि अब अपने जहां भी उनका ठिकाना था प्रदेश में, वहां से निकलकर अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, तो उनको बीच में रोकना मुश्किल है। तो या तो नोएडा में अब शेल्टर होम बनाए जाएंगे या फिर उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। अजीत सिंह लखनऊ से जुड़े हैं, तो वो पूरे राज्य की स्थिति हमें बताएंगे। अजीत, पहले तो ये बताएं कि लखनऊ की सड़कें क्या कह रही हैं? लॉकडाउन पूरी तरह से नजर आ रहा है यहाँ? देखिए बिल्कुल प्रीति, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दूं कि अब जो लोग आ रहे हैं, लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि राजधानी लखनऊ में चाहे पैदल हो या फिर बस की सवारियां जो बाहर से आ रहे थे, कोई अब नहीं घुस सकता। पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाल स्ट्रीट पे सबको मैसेज दे दिया गया है कि अब कोई भी कहीं पैदल या सवारी या बाइक से नहीं जा सकता। पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। कल जरूर लोगों को बसों से पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब आज मैसेज हुआ है कि अब कोई भी लखनऊ शहर में नहीं घुसने पाएगा। इस वक्त हम दफ 90 चौराहे पर मौजूद हैं प्रीति। यहाँ जो सरकारी दफ्तर के लोग जा रहे हैं या अस्पताल से जुड़े लोग हैं, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग हैं, उनको जरूर चेक किया जा रहा है। जो एडिशनल डीसीपी हैं यहाँ चिरंजीवी नाथ सिन्हा, वो यहाँ देखिए आपको चेक करते नजर आएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि जो लोग हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही। सर, जो आप लोग चेक कर रहे हैं, किस तरीके से चेक की जा रही है? जो आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं के निमित्त जाएंगे उन्हें तो ड्यूटी पास देख के या उनका पर्चा देख के उनको जाने दिया जा रहा है। अन्यथा जो व्यक्ति सिर्फ बिना किसी काम के जा रहे हैं उनको वापस उनके घरों को भेजा जा रहा है। उनको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति इस जो कोरोना की वजह से जो प्रभावित हुआ है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि वो अपने घरों में रहें, उसका 100% वो पालन हो। कोई व्यक्ति बाहर ना आए, अनावश्यक रूप से बाहर ना आए। यदि किसी को वाकई में बहुत आवश्यकता है तब तो वो जाए, अन्यथा वो अपने घरों में रहें। इस बात को लेकर यहाँ पे पूरे यूपी में और खासतौर पे लखनऊ में, लखनऊ को सील कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कोई भी बस या कोई वाहन नहीं चलने पाएगा। इस संबंध में यह है कि यदि कोई व्यक्ति, चूँकि लखनऊ और उसकी सीमाओं पे चेकिंग तो हो रही है, कि अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति और कोई जो जैसे ग्रुप से है वो ना आए। यदि किसी को कोई आवश्यक काम से आ गया है तो उसको गंतव्य तक पहुंचा भी दिया जा रहा है। इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। तो ये थे लखनऊ के एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा प्रीति, जो यहाँ पर खुद मुस्तैद हैं, मुख्यमंत्री आवास के पास चेकिंग कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो आवश्यक काम से निकले हैं, बीमार हैं या फिर वो सरकारी दफ्तरों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बाहर जरूर जाने दिया जा रहा है। और पूरी तरह से पूरे लखनऊ की सीमाओं को इस वक्त सील कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश किया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति राजधानी लखनऊ में नहीं घुसेगा। जो लोग पैदल चले आ रहे थे या बसों से अपने साधनों से चले आ रहे थे, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। प्रीति, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका इस वक्त का अपडेट देने के लिए, शुक्रिया आपका। तो फिलहाल राजधानी में अब किसी को भी यूं ही घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो अपनी गाड़ियों से आ रहा है या फिर पैदल आ रहा है।